बेस्ट फ्रेंड के भाई से प्यार। मैं ईशा, अभी फाइनल ईयर में हूँ ग्रेजुएशन के। मेरी एक अच्छी फ्रेंड है, बोले तो बेस्ट फ्रेंड, मीना। फर्स्ट ईयर से हमारी दोस्ती है। मीना यहाँ पहले उसकी नानी के पास रहती थी, लेकिन अब उसकी पूरी फैमिली यहीं शिफ्ट हो रही है। मेरा आना जाना उसके यहाँ और उसका आना जाना मेरे यहाँ लगा रहता था। उनकी फैमिली के यहाँ आने के बाद मैं मीना के मम्मी पापा से मिलने गई। मीना का बड़ा भाई सुयश भी था। पहली बार जब मैंने उसे देखा, उसी समय मुझे उससे अट्रैक्शन हो गई। मैं उसके मम्मी पापा से मिली और सुयश ने भी मुझसे हाथ मिलाकर हेलो बोला। मीना जब मेरे घर आती है तब मेरा छोटा भाई मीना को दीदी बोलता है, लेकिन उसके भाई से मिलने के बाद मैं सुयश को भैया नहीं बोल सकती। दुआ भी यही कर रही हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन बने भी ना हो। सुयश को देखते ही मुझे ऐसा कुछ होगा मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं मीना के घर जाने के बहाने ढूंढने लगी। एक दिन फिर अचानक मैं पहुंच गई। मीना और उसका भाई वहीं टीवी देख रहे थे। मैं भी मीना के साथ बैठ गई। बातों बातों में मीना उसके भाई की टांग खींचने लगी। मैं भी उसका साथ देने लगी। फिर टांग खींचना मस्ती में बदल गया और सुयश ने फिर एक बार मेरा हाथ पकड़ा। उसके पकड़ने पर मुझे यकीन हो गया कि मुझे उसके पकड़ने पर कुछ कुछ होता है। मैं उसकी आंखों में नहीं देख पा रही थी। देखना चाहती थी लेकिन शर्म आ रही थी। मुझे लग गया कि मुझे उससे प्यार हो गया। रात में अब मेरी नींद उड़ गई, लेकिन अब करें क्या, क्योंकि रोज बेशर्मों की तरह मैं उसके घर जाकर तो बैठ नहीं सकती। ऊपर से यह भी नहीं जानती कि वो सोचता क्या है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं अपनी फ्रेंड मीना से बोलूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मीना उस दिन कॉलेज में मिली। मेरे कुछ बोलने के पहले ही मीना बोलती है कि तू शाम को क्या कर रही है, भैया ने तुझसे मिलना है। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? वो बोली मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बता रहा था। बोला कि ईशा को बोले कि शाम को मिल सकती है तो मिल ले, मुझे मिलना है। उसी समय से मेरा दिल 200 बार धड़कना शुरू हो गया। पूरा दिन मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। शाम होना मुश्किल हो रही थी। कॉलेज का टाइम खत्म हुआ और मैं मेरे घर जा रही थी। घर पहुंची यह सोच रही थी कि मैं क्या करूं, क्या पहनूं, क्या बात है जो वो करना चाहता है। तभी मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन रिसीव किया। आवाज़ थी सुयश की। बोला हेलो ईशा, तुमने तो अपना नंबर दिया नहीं। मैंने अभी मीना से लिया। मैंने बोला कि आप मुझसे ही मांग लेते, मैं दे देती। सुयश बोला कब मिल सकती हो? मैंने थोड़ा भाव खाया। बोला अच्छा हाँ, मैं भूल गई थी। वो बोला हम कहीं मिलते हैं। बोला डिनर पे चलते हैं। मैंने बोला मुझे डेट पर ले जा रहे हो? बोला हाँ, अगर तुम चाहो तो। मैंने बोला ठीक है, आती हूँ। वो मुझे एक रेस्टोरेंट में ले गया। मैंने एक अच्छा सा ड्रेस पहना था। देखते ही मुझे बोला अरे ईशा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। डिनर टेबल पर पहले खाना ऑर्डर हो गया। फिर मैंने बोला क्या बात करना था तुम्हें? वो बोलने में हिचक रहा था। मुझे देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हाल भी मेरी तरह था और इतनी जल्दी दोनों के साथ ऐसा होगा यह सोचा नहीं था। खैर, प्यार के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है। थोड़ी देर बाद बोला कि मैं एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने कुछ बोला नहीं, सिर्फ अपना सिर हिलाया। उसने अपने फ़ोन से एक लड़की की तस्वीर निकालकर मुझे दिखाई। बोला मैं इससे प्यार करता हूँ। मुझे लगा कि मेरा दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। गले में आवाज़ नहीं आ रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गर्म तवे पर किसी ने पानी डालकर ठंडा कर दिया हो। मुझे एकदम से खांसी आ गई। उसने हाथ से उठाकर पानी दिया। बोला आराम से। मैंने बोला तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अपनी बहन मीना को भी बोल सकते थे। बोला नहीं, इसके साथ मीना का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और उसके बाद हम दोनों को प्यार हुआ। पता नहीं मीना कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए पहले मैंने तुम्हें बताया। मुझे गुस्सा आ ही रहा था। मैंने बोला तुमने मुझे क्या मैसेंजर समझा है? बोला अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे लगा कि हम फ्रेंड बन गए हैं। बोला कि तुम मीना को मना लो, बाकी मम्मी पापा को वो मना लेगी, मुझसे नहीं होगा। फिर बोला तुमने भी किसी से प्यार किया होगा, प्लीज कर दो। मैं उसको क्या ही बोलती अब। पर थोड़ी देर पहले जिसको देखकर कुछ कुछ हो रहा था, अब उसकी शक्ल देखने की भी इच्छा नहीं कर रही थी। मैंने उसको बोला मैं कुछ करती हूँ।
सुबह कॉलेज में मीना मुझे मिली और बोलती है कि कल तू भैया के साथ डेट पर गई थी। ऐसा कुछ है तो मुझे बता दे, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, भाभी बन जाएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी तो चाहा कि उसके आगे ज़ोर ज़ोर से रोऊं, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया और उसके भाई ने क्या कहा ये बताया। दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।